हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर डेली डोज, जिसका पार्ट नंबर 5 यह रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि इंसेक्टिसाइड एक्ट कब दिया गया था। तो यार अगर बात की जाए इंसेक्टिसाइड एक्ट की, तो ये दिया गया था 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस खाद में लगभग पौधे के सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यार अगर बात की जाए सभी आवश्यक पोषक तत्व की, तो ये पाए जाते हैं FIM में। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं यार इसमें पाए जाते हैं N, P और K। और अगर बात करते हैं इनकी मात्रा की, तो 5, 25, 5 कैसे याद रखोगे यार 5, 25, 5 और इनके आगे आपको 0 लगा देना है। इससे याद रखना कि अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन होता है 0.5%, फास्फोरस की अगर बात करते हैं 0.25%, और अगर बात की जाए यार पोटास की, तो ये होता है 0.5%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टिक्का रोग किस फसल में होता है। तो यार एक मोस्ट कॉमन डिजीज है टिक्का रोग, किस में होता है, मूंगफली में होता है, जो कि किसके द्वारा होता है यार सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस फसल वर्ग वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि जो गन्ना और आलू है, याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है सबसे अधिक किस में होती है। तो ये होती है यार गन्ना और आलू में। किस में होती है सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन, गन्ना और आलू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस उर्वरक में पोटास अधिक मात्रा में पाई जाता है। याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा गया है पोटेशियम की मात्रा। तो सबसे ज़्यादा याद रखें पोटेशियम पाई जाता है MOP अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटास में। और अगर बात करते हैं इसके जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड को याद रखा म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। जिसमें अगर बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम इसमें पाया जाता है 60%। कितना पाया जाता है, 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हरित पाली रोग संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए यार जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है यार हरित पाली रोग को ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्यतः होता है यार बाजरा में। याद रखा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए हरित पाली रोग किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित होता है, याद रखा बाजरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आलू का याद रखा बॉटनिकल नेम होता है सोलिनम ट्यूबरोसम। क्या होता है, सोलिनम ट्यूबरोसम। और याद रखा आलू की फैमिली कौन सी होती है, सोलनेसी से, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सोलिनम ट्यूबरोसम, अर्थात ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से लंबी अवधि का प्रकाश सालने वाली फसल कौन सी है। तो कौन सी होती है यार लोबिया। कौन सी होती है लंबे प्रकाश सालने वाली फसल, लोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चुकंदर किस कुल का पौधा है। अब यार चुकंदर की अगर आपसे पूछा जाए या फिर पूछा जाए पालक, यार पालक और चुकंदर दोनों ही एक कुल से होता है संबंधित, और वो कौन सा होता है, चिनोपोडियेसी। यार पालक और चुकंदर का एक कुल होता है, कौन सा होता है, चिनोपोडियेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यार कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है 45% के समथिंग। अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है तो यार यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 40, क्योंकि याद रखा 40 से 45 के मध्य आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही आपको राइट आंसर माने जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी याद रखा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सोयाबीन में जो ऑयल कंटेंट होता है तो कितना होता है यार 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है कि मक्के के पौधे में पहले निकलते हैं। जैसे कि हमने कई बार आपको बताया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मक्के में कौन सा पुष्प पहले निकलता है, तो यार नर पुष्प, और नर पुष्प को क्या बोला जाता है, टेसल। यार कि अगर बात की जाए मक्के के पौधे में कौन सा पुष्प सबसे पहले निकलता है, तो टेसल निकलता है। और अगर बात की जाए सेकंड, तो यार टेसल के बाद में सिल्क निकलता है, और सिल्क क्या होता है, मादा पुष्प। यार कि नर पुष्प होता है टेसल और मादा पुष्प होता है सिल्क। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि 2,4-D एक प्रमुख खरपतवारनाशी होता है। तो आपको पता ही होगा यार अगर बात की जाए 2,4-D की, तो ये प्रमुख खरपतवार होता है जोका। अगर याद रखना यहाँ पर गेहूँ ऑप्शन में होता है तो आपका गेहूँ राइट आंसर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि अमेरिकन कपास में सामान्यतः दूरी रखी जाती है। तो अगर बात की जाए यार अमेरिकन कपास की, तो इसमें डिस्टेंसिंग रखी जाती है 60x45। कितनी रखी जाएगी यार 60x45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरचना संबंधित है। तो पहले आप यार ऑप्शन पढ़ लीजिए कि मृदा कणों से, मिट्टी के कणों के विन्यास से, मिट्टी कणों के समुच्चयन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यार अगर आपको मृदा संरचना की डेफिनेशन याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अर्थात यार मृदा संरचना किसे बोला जाता है, सोइल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को। अर्थात आप याद रखना जो सोइल पार्टिकल्स है इनके अरेंजमेंट को ही सोइल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, मिट्टी कणों के विन्यास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। कई बार हम इसको सोल्व कर चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन, तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है एमाइड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं काली मिट्टियों में
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है कि काली मृदाओं में, तो काली मृदाओं में यार सबसे ज़्यादा पाया जाता है मोंट मोरेनोनाइट। क्या पाया जाता है? मोंट मोरेनोनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बील का कुल है। तो यार अगर बात की जाए बील के, तो इसका कुल होता है रूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं म्यूसिलेज। अब यार कि जो म्यूसिलेज एल्कलॉइड होता है, तो ये किस औषधीय प्लांट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यार इसबगोल में। म्यूसिलेज किस में पाया जाता है? इसबगोल प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फल गिरने को नियंत्रित किया जाता है। तो अब यार जो फ्रूट ड्रॉपिंग क्रिया होती है, तो इसको नियंत्रित किया जाता है नेफ्थेलिक एसिड के द्वारा। यार कि फल गिरने को नियंत्रित किया जाता है नेफ्थेलिक एसिड के द्वारा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़ों के विकास के लिए कौन सा आवश्यक होता है, तो यार इंडोल ब्यूटारिक अम्ल किसके लिए होता है? यार जड़ों के विकास के लिए अगर पूछा जाता है, तो उसके लिए आवश्यक होता है IBA अर्थात इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। और अगर बात की जाए फल गिरने को रोकने के लिए, तो इसके लिए आवश्यक होता है नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं बहुगुणता पाई जाती है। तो आप सभी ऑप्शंस पहले पढ़ लीजिए कि जो बहुगुणता है अर्थात पॉली एम्ब्रायोनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आम, नींबू और जामुन। यार आम, नींबू और जामुन इन सभी में यार पॉली एम्ब्रायोनी अर्थात बहुगुणता देखी जाती है। याद रखना, एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आम का बोना मूल वृंत है? अर्थात यार जो ड्वार्फ रूटी स्टॉक होता है, वो कौन सा होता है? यार ओलर। कौन सा होता है रूटी स्टॉक? ओलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेली का उपयुक्त पीएच होता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है पीएच, तो जेली का पीएच होता है 2 से 3.4। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, तो सबसे बेस्ट बनती है अमरूद की। और याद रखना, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जेली क्या होती है? पारदर्शी। याद रखना, जेली क्या होती है? पारदर्शी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि कुकुरबिटेसी फसलों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त नहीं होती है। क्वेश्चन को आप सही समझिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुकुरबिटेसी फसलें हैं, तो उनके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त नहीं होती है। तो कौन सी होती है? यार रखना अम्लीय मृदा। कौन सी होती है? अम्लीय। यार रखा अम्लीय भूमि इनके लिए आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें पूरक पौधा लगाया जाता है। तो वो होता है यार का पंचभुजाकार। यार का जो पंचभुजाकार विधि होती है, तो इसमें अंदर यार का एक मध्य में जो पौधा लगाया जाता है, वो कौन सा प्लांट होता है? पूरक पौधा होता है। तो इसके लिए यार कहाँ मुख्यतः लगाया जाता है केला और पपीता। यार कहाँ पूरक पौधे के रूप में किसे ग्रो किया जाता है? मुख्यतः केला और पपीता को ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आलू के कंद के निर्माण के लिए आवश्यक तापमान होता है, तो इनके लिए आवश्यक तापमान होता है 17 से 19%। यार अगर बात की जाए कंद के निर्माण के लिए, तो इसके लिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि परजीवियों का म्यूजियम किसे बोला जाता है। यार कहाँ परजीवियों का म्यूजियम अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो बोला जाता है भेड़ को। किसे बोला जाता है? परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। रिंडरपेस्ट रोग होता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है रिंडरपेस्ट, तो ये होता है एक वायरस के द्वारा। यार अगर आपसे पूछा जाता है रिंडरपेस्ट, तो ये होता है एक छानने योग्य वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? छानने योग्य वायरस के द्वारा होता है। और याद रखें ये एक छुआछूत की बीमारी है, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपस में फैलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में प्रथम छल्ला कितने सालों में बनता है। अब याद रखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम छल्ला, तो यार रखा जो पशुओं में प्रथम छल्ला बनता है, ये बनता है 3 साल में। याद रखा कि अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम छल्ला, तो ये बनता है 3 साल में। लेकिन याद रखा कि प्रथम छल्ले के बाद में जितने भी छल्ले का निर्माण होता है, वो होता है प्रतिवर्ष। याद रखा कि 3 साल में एक छल्ला निर्माण होगा, लेकिन उसके बाद में प्रतिवर्ष छल्ले का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़ों में सिंगरोधन की सबसे उपयुक्त आयु कितनी होती है। याद रखा अगर आपसे पूछा जाता है बछड़ों में, तो बछड़ों में सिंगरोधन की क्रिया प्रथम सप्ताह अर्थात यार 4 से 6 दिन के अंतर्गत कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो यार सबसे सुंदर नस्ल होती है आयर सायर। कौन सी होती है यार गाय की सबसे सुंदर नस्ल? आयर सायर होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।